हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था और इस पार्ट में मैं आगे घेरी को किस तरीके से घेर को बढ़ाना है ये बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें लगभग 10 लाइन्स मैंने बना ली हैं यहाँ पर। उसके आगे देख सकते हैं आप कितनी ही घेरा अच्छे से आ गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट पोस्ट की लाइन देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है इसमें बनने के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जैसे कि आपको बताया था घेर थोड़ा सा बढ़ाना है हमें। तो घेर बढ़ाने के लिए बहुत ईजी है। जो हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, वहीं पर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे हमारे डबल क्रोशिया काफ़ी बढ़ जाएंगी। आपको अगर स्टार्टिंग से ही इससे भी ज़्यादा घेर रखना है तो आप स्टार्टिंग में ही 3 डबल क्रोशिया से बना सकते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 3 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो लास्ट में हम पूरा करेंगे, आधी हमने यहाँ बना लिया है और जब पूरा राउंड करके आएंगे तो 3 चैन हम 3 डबल क्रोशिया हम जब बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर ये 2 चैन और फिर वापस 3 डबल क्रोशिया। और फ्रंट पोस्ट पर हमें फ्रंट पोस्ट सिंगल ही बनानी है। देखिए इस तरीके से ये हमने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना ली। यहाँ पर भी हम एक चैन बना रहे हैं गैप के लिए। तो कुछ लाइंस मैं इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया की बनाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी से घेर और बढ़ाऊंगी, जिसमें मैं जिन लाइनों में 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा घेर बना लूँगी अपना। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ 2 की लाइन्स बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया की लाइन, फिर उसके बाद 4 की बनाऊंगी। तो पूरा जो है घेर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट में मैं एक रेड कलर की लाइन दूंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पूरी जो घेर है हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें घेर आ गया है। और जो मैंने लाइंस बनाई हैं उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस मैंने 2 डबल स्टिच की बनाई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी 10 चेन्स मैंने आगे इसके आगे बनाई हैं, जिसमें मैंने 3 डबल स्टिच बनाई थी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 जो लाइंस है हमारी 6 लाइंस तक मैंने यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाई है। उसके बाद 4 डबल स्टिच बनाई है। इस हिसाब से हमने ये देखिए यहाँ पर पैटर्न को बढ़ाते गए हैं और इससे घेर बहुत अच्छे से आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना बनाने के बाद में हमने 1 2 3 4 लाइन्स हमने इसकी बनाई है। अगर आपको इससे लेंथ और थोड़ी सी बढ़ती रखनी है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे जितने राउंड आपको बनाने हो इसके आगे वो आप बना सकते हैं। अब इसके आगे हमें यहाँ पर हमें नेक पर जो हमने फ्रिल बना रखी है वो बनानी है। उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम अंदर की साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें लगाना है ऐसे, क्योंकि हमारी फ्रिल पलट कर आनी है। इस तरीके से इसे पलट कर लेना है, ऐसे आएगी तो हमारी वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आएगी। तो हमें यहाँ पर पहले धागे को अटैच कर लेंगे। धागे को अटैच करने के बाद 3 चेन्स बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद में इसके बराबर बराबर जितने भी डबल स्टिच हमने बनाई हैं उसके बराबर में जो खाली गैप है उसमें हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनाते जाना है। इस तरीके से हमें बनाते जाना है।
और धागे को इसी के अंदर अटैच कर रहे हैं ताकि ये बाहर से नजर ना आए। तो पूरा राउंड इसी तरीके से मैं डबल स्टिच का बना लेती हूँ। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये इस तरीके से हमने बनाया है। अब ये इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो ये सीधी साइड पर सही आएगी। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, जो हमने सबसे पहले 3 चैन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच करेंगे सिंगल स्टिच से। अब नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। एक लाइन हम रेड कलर की बनाएंगे सिंगल स्टिच की, जैसे कि हमने घेरी में बनाई थी। सॉरी, घेरी में नहीं, हमने यहाँ पर चोली में लास्ट में बनाई थी। वैसे ही हम यहाँ पर एक सिंगल स्टिच की एक लाइन बना रहे हैं। देखें, इस तरीके से पिंक कलर के यार्न को पीछे की तरफ कर देंगे और रेड कलर का जो यार्न है उसे हम इसकी के अंदर अटैच कर देंगे इस तरीके से। और अब जो इसके ऊपर हमें ये चेन्स दिखाई दे रही हैं, इनके बराबर बराबर चेन्स में सिंगल स्टिच बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन में से निकालेंगे और एक बार ऐसे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ 3 लाइंस बनाई हैं चोली में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले फर्स्ट जो पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें ये बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाई थी उसमें हमें अटैच करना है और पिंक कलर के यार्न से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखें, इस तरीके से। और अब नेक्स्ट जो राउंड हमें बनाना है वो पिंक कलर के यार्न से बनाएंगे और उसमें हमें फंदों को थोड़ा सा बढ़ाना है। सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर जब योग बनाया था तो हमने थोड़े से फंदों को बढ़ाया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसमें भी जो फ्रिल बना रहे हैं इसमें भी इसी तरीके से हमें फंदों को बढ़ाना है। यहाँ पर हमने 5 डबल स्टिच के बाद में 2 डबल स्टिच बनाई हैं। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फंदों को इंक्रीज़ करना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी फंदों को बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी 3 चैन और ये सेकंड, देखिए 2 हो गई हैं हमारी। इसके बाद बराबर बराबर बनानी है हमें 5 डबल स्टिच, 1 2 3 4 5। अब ये 6 वाली में हमें 2 डबल स्टिच बनानी है एक ही जगह पर। ठीक है ना, तो इससे हमारे डबल स्टिच बढ़ जाएंगे इस राउंड में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे हमने इंक्रीज़ किए थे जो हमने योग बनाया था उसमें। यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से इस वाले राउंड में तो हमें सिर्फ 5 के बाद जो 6 वाली डबल स्टिच है उसमें हमें 2 बार बनानी है डबल स्टिच चैन में, और पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे। और आगे के राउंड में हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये कर लेते हैं पूरा राउंड कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे नेक्स्ट राउंड में हमें किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये इतनी पूरी राउंड कर लिया है पूरा राउंड। अब ये देखिए इस तरीके से ये हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारी फ्रिल बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे हमें यहाँ पर बनाना है। अब जो नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है उसके लिए देखें हमने ये यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें रेड कलर इसमें अटैच करना है। रेड यार्न को आगे ले लेते हैं और पिंक कलर के यार्न को टाइट कर देंगे। अब यहाँ देखिए 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 चैन डबल स्टिच को स्किप करेंगे और 4 वाली में डबल स्टिच बनानी है हमें। ये देखें 3 चैन बनाने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे 4th वाली डबल स्टिच में। ऐसे ये हमें ट्रायंगल शेप बनानी है। यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ देखिए फिर हमने 2 चैन बनाई है, उसके बाद में डबल स्टिच बनाई है।
उसी जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 डबल स्टिच जो है हम उसे स्किप करेंगे 1 2 3 को, और 4th वाली में डबल स्टिच बनानी है। अब इसके बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर वहीं पर जहाँ पर हमने डबल स्टिच बनाई है दोबारा से डबल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न हो जाता है, ठीक है। ट्रायंगल स्टिच के बाद में हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाते जाएंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। डबल स्टिच, 2 चैन, वापस से डबल स्टिच इसी जगह पर, और फिर से आगे 4th वाली में डबल स्टिच। इस तरीके से होता जाएगा और पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट में हमारी देखिए 4 डबल स्टिच यहाँ पर आ रही हैं। और तो इस तरीके से अगर आपकी एक बढ़ती आए डबल स्टिच तो उसी में एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर 5th आ रही है लास्ट वाली, तो हम उसे 5th में ही इस तरीके से डबल स्टिच बना देंगे, और यहाँ 2 चैन बनाएंगे, और देखिए 1 2 3 3rd वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरा हमारा पैटर्न हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसके लिए पिंक कलर का यार्न हमें ऊपर की तरफ ले लेना है, और यहाँ पर हम इसे देखें इस तरीके से अटैच करने के बाद रेड यार्न को टाइट कर देंगे, और हमें यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, और ये जो पीछे की साइड में गैप है 2 चैन का, इसमें हमें एक डबल स्टिच बनानी है, ऐसे जैसे का हमने घेरी में बनाया हुआ है। देखें यहाँ पर ये जो हमने घेरी का पैटर्न यहाँ पर बनाया है, घेर बढ़ाने के लिए हमें ये वाला ही इसे रिपीट करना है। यहाँ पर हमने देखिए ये जो बनाया हुआ है इस तरीके से एक सिंगल स्टिच यहाँ पर बनानी है, और जो गैप है उसमें 4 डबल स्टिच बनानी है, ठीक है। और आगे की तरफ नेक्स्ट राउंड में हमें ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो हमने बीच में एक डबल स्टिच बनाएंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप पीछे फर्स्ट वाले पार्ट को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक सिंगल स्टिच हमने बनाई, डबल स्टिच सॉरी बीच में, और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 चैन का गैप है उसमें 2 डबल स्टिच, 1 चैन और 2 डबल स्टिच बनाई, फिर इस गैप में हमें बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हुए हमें ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रही होगी, तो इसे लाइक कर लें, और मेरे जो चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये राउंड पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ 2 डबल स्टिच बना रखी हुई हैं, तो 2 डबल स्टिच और हम यहाँ पर बनाएंगे, 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन का गैप लेंगे और इसे अटैच कर देंगे 3rd वाली चैन में, 1 2 3 3rd वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से घेर इसमें बढ़ गया है। अब हमें आगे के राउंड में 3 राउंड हमें सिंपल ऐसे ही बनानी है, उसमें हमें कोई भी डबल स्टिच नहीं बढ़ानी है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा घेर आ गया है। जो हमें फ्रिल बनानी है उसकी गोलाई में बहुत अच्छे से गोलाई आ गई है। अब इस तरीके से हमें 3 राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल स्टिच बना ली हैं। अब ये जो हमारी सिंगल डबल स्टिच हमने यहाँ पर बना रखी है, इसमें हमें नीचे की साइड से इस तरीके से उठाना है और ये फ्रंट पोस्ट बनानी है। इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाई जाती है। अब इसके आगे देखिए डबल स्टिच, यहाँ जो गैप है इसमें बनानी है। 2 डबल स्टिच ही बनाएंगे, एक चैन, 2 डबल स्टिच, फिर से इसी जगह पर सेम फर्स्ट राउंड के तरीके से ही हमें ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट करना है। बस ये जो हमने सिंगल डबल स्टिच बनाई है इस पे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है, इससे कि ये हमारी उभरी हुई लाइन जैसे कि आपने घेरी में देखी है बनाई है, तो वैसे ही हमारी यहाँ पर भी आ जाएगी।
तो ये वाला राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद में मैं वैसे आप 2 राउंड 3 राउंड और कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पर 2 राउंड 2 डबल स्टिच जो बना रहे हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा घेर बढ़ाना होगा, तो उसमें हमें 3 डबल स्टिच, 1 चैन का गैप और 3 डबल स्टिच बनाएंगे। और ये वाला पूरा राउंड करने के बाद जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो उसमें फ्रंट पोस्ट जो हमारी ये बनी हुई है, उसमें फ्रंट पोस्ट ही हमें बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे, ये जो हमारी डबल स्टिच की हमने ये लाइन बनाई है, उसके आगे ये फ्रंट पोस्ट को हमें नीचे की साइड से ही निकालना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। तो सेम इसी तरीके से हमें करते जाना है। 3-4 राउंड में बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया है। इसके बाद हमने आपने देखना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने 2 डबल स्टिच लिए हैं, यहाँ तक का बनाया हुआ है हमने। 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 राउंड हमने डबल स्टिच के बनाए हैं, 2-2। और यहाँ पर हमने फिर इसको इंक्रीज़ किया है, 3 डबल स्टिच बनाए हैं, फिर 1 चैन का गैप, फिर 3 डबल स्टिच, सिर्फ इतना ही फ़र्क किया है। और आगे के फिर हमने 3 राउंड इस तरीके से बनाए हैं, 3 डबल स्टिच और 3 चेन, 1 चेन। अब इसके आगे हमें रेड कलर की एक लाइन बनानी है। 1 राउंड हम रेड कलर से यहाँ से बनाएंगे। इसमें भी हमें सिर्फ एक ही चेंजेस करनी है, बाकी सिंपल इसी तरीके से बनाना है जैसा कि हम बना रहे हैं। तो यहाँ पहले हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ से हम 3 डबल स्टिच, 1 चैन बनाएंगे, फिर इसको 3rd वाली चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा राउंड। अब हम इसे रेड कलर को इसमें अटैच करेंगे और पिंक कलर के एंड को टाइट कर देंगे। तो रेड कलर से हमें 1 2 3 चेन्स बनानी है। 3 चेन्स बनाने के बाद में इसी जगह पर हमें 3 चेन्स और बनानी है, 3 डबल स्टिच, सॉरी, 1 2 3। तो ये 1 चैन वाली हो गई हमारी, 2 हमने डबल स्टिच बना ली, 3 डबल स्टिच हो गई। इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। और फिर ये जो फ्रंट पोस्ट है हमें फिर सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ, और क्योंकि ये बिगनर्स के लिए भी मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, बहुत इजीली बनने वाली फ़्रॉक है और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बनकर। तो एक बार से आप ज़रूर से इसे बनाएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4, ये जो 3 और 3 हमने बनाई हुई हैं, इन 3 6 हो जाएंगी, ये 6। और बीच में जो गैप हम जो 1 चैन का करना है उसमें भी हमें डबल स्टिच ही बनानी है। तो यहाँ हमें 7 डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, तो इसमें अलग से मैं जो किनारी बनती है वैसे नहीं बना रही हूँ, जो हमारा पैटर्न है उसी से ही मैच होती हुई ये मैंने बॉर्डर इसकी बनाई हुई है, और ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। सेम इसी तरीके से मैंने नीचे घेरी में भी इसी तरीके से बनाई है। 7 डबल स्टिच बनाने हैं हमें हर गैप में, और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो इस तरीके से ये वाला पूरा राउंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं गले पे किनारी बनाना बताऊंगी आपको, और वही किनारी मैं शोल्डर दोनों साइडों के मुड्ढे जो हमने बनाए हैं उसमें बनानी है। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये हम पूरे राउंड बना लेंगे। पूरा राउंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखिए इसे अटैच कर देंगे। 1 2 3 हमने पहले बनाई थी स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमने 4 1 2 3 4 बना लिए हैं। तो 7 हो गई हमारी यहाँ पर। अब हम इसे 3rd वाली चैन में इसे अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर हमारी ये फ्रिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसे टाइट कर देंगे।
एक चैन एक्स्ट्रा बनाकर और फिर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करके बाहर निकाल देंगे। फिर साइड से हमें इसके अंदर की तरफ ले लेना है। यहाँ पर हम पिंक कलर के यार्न को भी कट कर देंगे और उसे भी इसी के अंदर अटैच कर देंगे, जिस तरीके से हम ये रेड कलर के यार्न को अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से तो हमारा ये यहाँ पर पूरा हो गया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए इस जगह से हमने स्टार्ट किया था गले की फ्रिल बनाना। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग वाला जगह थी, इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर लिया, मोड़ लिए। और अब हमें यहाँ पर देखें, यहाँ से हमें इसे अटैच कर लेना है। साइड से हमें अटैच, यहाँ से साइड में से हम अटैच करेंगे। ये देखिए, दो जो बीच के गैप हैं, दोनों डबल स्टिच के बीच का जो गैप है, इसके अंदर से हमें यार्न को बाहर निकालना है इस तरीके से। और इसे हम ऐसे एक चैन बना लेंगे, टाइट कर लेंगे। ये हमारा अटैच होने के बाद में यहाँ 1 2 चैन बनाएंगे। इसी जगह पर हमें वापस डबल स्टिच बनानी है, जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है। ये 1 डबल स्टिच, इसी जगह पर दूसरी डबल स्टिच बनानी है ऐसे। और फिर हम इसे इस तरीके से नाप कर 1 2 3 डबल स्टिच के आगे ज्वाइन करेंगे, या 4 डबल स्टिच के आगे। अगर आपका गला थोड़ा सा बड़ा है तो उसे आप इस टाइम पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 के बाद इसे अटैच करें। इससे आपकी गोलाई भी अच्छे से रहेगी और आपका ये गले भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद 2 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ जो हमारा ये बीच में गैप आ रहा है डबल स्टिच के बीच में, वहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। देख रहे हैं आप, बीच में से हमने यहाँ गैप में से निकाले और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। 1 डबल स्टिच, 1 एंड एक और बनाने के बाद ये देखिए, इसी जगह पर हमने एक और बनाई। और फिर 1 2 3 4 डबल स्टिच के बाद इसे यहाँ अटैच कर दिया। क्योंकि हम अंदर की साइड में बना रहे हैं, इस तरीके से हमें बनाना है। 1 2 चैन, फिर वापस पीछे की तरफ यहाँ गैप में 2 डबल स्टिच, 1 2, ये टोटल 3 हो गई। अब इसके बाद 1 2 3 4 डबल स्टिच के बाद इसे अटैच करना। इससे गोलाई हमारे गले की बहुत अच्छे से आएगी और हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं पूरे राउंड बना लेती हूँ गले का, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमने ये बना लिया है, यहाँ तक बना लिया हमने। अब इसे हम इसमें अटैच करेंगे। इसमें अटैच करने के लिए देखिए, पहले हम इसके अंदर जिस जगह से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमें धागे को बाहर निकालना है ऐसे। इसके अंदर से भी निकालेंगे और फिर इसे पक्का कर देंगे ऐसे। ठीक है, धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से, और इसे बाहर निकाल देंगे और धागे को पीछे की तरफ इसी के अंदर हम अटैच कर देंगे ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। और जो एक्स्ट्रा यार्न हो उसे आप कट कर दें। देखिए, इस तरीके से आराम से अंदर से निकाल लें। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यार्न है मैं उसे भी कट कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फ्रिल हो गई है कंप्लीट। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बनने के बाद में, कितनी प्यारी इसका पैटर्न, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी है। बिगनर्स भी आसानी से इसे बना सकते हैं। अब ये जो पैटर्न मैंने बनाया है इसका फ्रिल का घेरी से मिलता जुलता ही मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है।
और यहाँ पर ये जो मैं आर्म होल का साइज़ है, यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से ये जो मैंने किनारी बनाई है, छोटे छोटे लूप्स, कंगूरे जो भी आप कहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर भी बनाने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर रेड कलर का यार्न अटैच कर लेते हैं। देखिए इस जगह से हमें यहाँ पर अटैच करेंगे यार्न को, और देखें, और बहुत ही इजी तरीका है। जैसे कि हमने गले में बनाए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर छोटे छोटे लूप्स बनाते जाने हैं। 2 चैन बनाएंगे और जिस जगह से हमने अटैच किया है उसी जगह पर 2 डबल स्टिच बनानी है। देखिए ऐसे। और अब हम इसके आगे हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। बीच में हमारी ये देखिए एक लाइन आ गई है, एक रो डबल स्टिच की। उसके आगे हमारा यहाँ जो हमने योग जो बनाया है उसकी जो डबल स्टिच है उसमें हमें यहाँ सेकंड वाली डबल स्टिच में इसे अटैच करना है। आप थोड़ा सा देखेंगे आप इसे लगाकर तो आपको समझ आ जाएगा कि किस जगह हमें इसे अटैच करना सही रहेगा। तो ज़्यादा लूज़ भी आपको अटैच नहीं करना है और ज़्यादा टाइट कर भी नहीं अटैच करना है। ठीक है, तो फिर से इसे 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखें 1 2 3 जिस तरीके से हम गले में 4th डबल स्टिच के आगे हमें अटैच कर रहे थे, यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर गले में गोलाई थी, इस वजह से हमें यहाँ पर छोटे ज़्यादा डबल स्टिच के बाद स्टिच कर रहे थे। यहाँ पर हमें 1 2 3 के बाद ही स्टिच करना है ऐसे। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पर हमारा ये आर्म होल का साइज़ छोटा नहीं होएगा। और यहाँ पर क्योंकि योग का गोलाई आती है इसके लिए हमें यहाँ पर उसी जगह पर इसे अटैच करना है जहाँ पर सही साइज़ हो। ठीक है ना, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान देना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक बना सकते हैं। तो पूरा कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा दोनों साइडों में बना लिए हैं आर्म होल के, और आप देख सकते हैं ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं बनने के बाद। और इसका रेड पर से बनने के बाद तो इसका लुक ही एकदम बहुत ही रेडीमेड लुक हो गया है। अगर आप इसका स्लीव्स बनाना चाहते हैं, इसकी बाजू बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इसकी बाजू बनाना भी बता दूंगी। और इसका घेर देख सकते हैं आप अच्छे से, काफ़ी सारा घेर आया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये फ़्रॉक पसंद आई है तो इसे ज़रूर से एक बार बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी ये बनाई हुई फ़्रॉक कैसी लगी। और अगर आपको कोई बात पूछनी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स के आंसर कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे हो गया कंप्लीट। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सी फ्रॉक्स की वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।